जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आगामी उत्तर प्रदेश 17 और 18 को होने वाले एग्जाम को लेकर बहुत ही बेहतरीन और शानदार चुनिंदा प्रश्नों के साथ शानदार टिक के साथ वीडियो बना रहे हैं, जिसमें जो सबसे समस्या वाला रीजनिंग का वीडियो होता है वो होता है कथन प्रधाड़ा। उसका एक वीडियो हम ऑलरेडी बना लिए हैं, उसको आप 1 से 2 बार देख लीजिए। हमारी गारंटी आप प्रश्न गलत नहीं करेंगे। साथ ही हम हिंदी का भी प्रैक्टिस डाले हैं और एक सेट अभी यूपी स्पेशल का डाल दिए हैं। जितना आज तक 2009 से लेकर 2023 तक यूपी स्पेशल पूछा गया है यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के एग्जाम में। एक वीडियो यूपी स्पेशल का हम और कर लेकर आएंगे मैराथन, जिसमें 200 प्रश्न रहेंगे। इतना विश्वास दिलाते हैं कि आप आज तक कहीं भी पढ़े हो ना, एक भी प्रश्न उससे बाहर से नहीं आने वाला है। बस आप भरोसा दिखाइए। बाकी हम पूरा जीएस भी कंप्लीट करेंगे और रीजनिंग का आपको जो भी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट कर दें, और हिंदी भी हम पूरी कंप्लीट करने वाली हैं। यहाँ पर देखिए, इस वीडियो में हम आपका कथन निष्कर्ष, बच्चों का कमेंट आया था तो हम उसके अकॉर्डिंग हम रीजनिंग टॉपिक को प्राथमिकता दे रहे हैं। यदि आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, वो वीडियो आपके सामने तुरंत होगा अगले कुछ घंटे में, और बेहतरीन ट्रिक के साथ होगा। इस वीडियो में हम आपको कथन निष्कर्ष और व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, जो कि आपके ऑफिशियल सिलेबस का जो है टॉपिक भी है, इसकी हम बहुत कम समय में मात्र 10 मिनट से 12 मिनट के शो में हम आपको लगा कर दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं। आज के बाद आप गलत नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसका पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगा, और यहाँ पर पुलिस से संबंधित पूरी जो है क्विज भी करवाई जा रही है, तो इसे तो आप जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ देखिए, कथन निष्कर्ष के बारे में कुछ 3 शॉर्ट लाइन देखिए। इसके पहले जब हमने आपको पूर्वधारणा पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि जो पूर्व धारणा होती है, जो पूर्वानुमान होता है, उसमें जब हम किसी बात को कहते हैं तो उससे पहले उस बात के बारे में हम क्या क्या सोचते हैं। अक्सर लोग आपसे कहते हुए भी मिलते हैं कि एक बात को कहने से पहले 100 बार सोचिए। यहाँ पर आपको कथन जो दिया गया है ना, आपको अब सोचना नहीं है। कथन के बाद उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका निष्कर्ष क्या होगा, आपको ये बताना है। तो ये 100% होता है। जैसे पहला लाइन ध्यान से पढ़िएगा, निष्कर्ष को कथन से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है और यह 100% सत्य होता है, जबकि पूर्व धारणा कथन में छिपी हुई होती है, जो कि अप्रत्यक्ष होता है और वो सिर्फ अनुमान होता है। अब यहाँ पर हम पूर्व धारणा क्यों लिखे, इसलिए लिखे हैं कि आप डाउट ना हो, साथ ही साथ उसको भी क्लियर कर लें। ठीक है, अब सुनिए निष्कर्ष क्या होता है। बार बार वही कहते हैं, रीजनिंग की पूरी सिंपल सी परिभाषा है कि जितना कहा जाए उतना ही कान खुला रखिए। कथन के दायरे में रहना है, हद में रहना है, सीमा में रहना है, औकात में रहकर आपको बात करना है। कथन से बाहर गए तो सारी कहानी वही खत्म हो जाती है, और 99% बच्चे अपनी भावनाओं में बह के अपने सामाजिक जीवन का जो है ज्ञान यहाँ पर उड़ेलना शुरू कर देते हैं। तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा। सभी कहावत सुनते हैं, मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा, ये एक उदाहरण है कहावत का। ये एक तथ्य है, और तथ्य हमेशा 100% सही रहता है। जो कहावत कहा जाता है ना, वो एक फैक्ट होता है, और फैक्ट कभी गलत नहीं होता है। तो जितने कहावतें हैं अगर आपका निष्कर्ष में आती हैं तो वो अनुसरण करेंगी। बस इतना सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको कथन के बाद क्या आपको रिजल्ट मिलेगा वही बताना है। और कथन पूर्वधारणा और पूर्वानुमान में आप जो कथन बोला गया उसके पहले क्या क्या सोच समझ के आपने बोला, बात समझ में आ रही है। आइए प्रश्नों को निपटाते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर भी कवर करेंगे और साथ ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रहेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड करेंगे। आप सबको मालूम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे। ठीक है भाई, देखा जाए। चलिए, कथन की सीमा में आप रहेंगे, मतलब यहाँ पर जो कथन दिया है उससे बाहर आपको नहीं जाना है। देखिए, यमय आप लोग जानते हैं सोशल वर्क में प्रवेश हेतु समिति उत्कृष्ट छात्रों के मामले में सामाजिक कार्य का पूर्व अनुभव होने की शर्त माफ कर सकती है। मतलब इसकी जो एलिजिबिलिटी है एमए में एडमिशन का, अगर छात्र बहुत उत्कृष्ट का मतलब होता है छात्र पढ़ने में बहुत तेज है, एक्सपर्ट है, तो यदि उसके पास सामाजिक कार्य का पहले से अनुभव नहीं होगा तो भी माफ कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एडमिशन के लिए सामाजिक कार्य का अनुभव मांगा गया है। बात समझ में आ रही है। पहला सुनिए, यमए के कुछ छात्रों को सामाजिक कार्य का पूर्व अनुभव होगा। बिल्कुल, जो अब ये तो एडमिशन के लिए निकाल दिया गया है। अब जो बच्चा अप्लाई करने जाएगा, अगर वहाँ पर ये एलिजिबिलिटी मांगी गई है सामाजिक कार्य का अनुभव, तो भाई वहाँ पर जो बच्चे जाएंगे बहुत सारे लोग को होगा, तो बिल्कुल सही है। दूसरा,
यमय के कुछ छात्रों को सामाजिक कार्य का पूर्व अनुभव नहीं होगा। तो आप बताइए कि जो दूसरा है ये भी सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर पूर्व अनुभव नहीं है तो कैसा छात्र चाहिए? उत्कृष्ट छात्र चाहिए। बोला है, साफ साफ बोला है। तो यहाँ पर आपका दोनों का दोनों सही होने वाला है, कोई गलत नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? और उसके बाद जब ये प्रश्न आता है तो आपको शुरू में निर्देश दिया जाता है कि केवल एक सही है तो ए लगाएं, केवल दो सही है तो दो लगाएं, दोनों नहीं सही है तो सी लगाएं, दोनों सही है तो डी लगाएं। एक बार निर्देश ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपका दोनों का दोनों सही है। चलते हैं आगे। नैतिकता और शील की अवधारणाओं का बलिदान किए बिना इस दुनिया में रह पाना और समृद्ध होना असंभव है। ये बात क्या कह रहा है? नैतिक और शील की अवधारणा का आपको क्या करना पड़ेगा? बलिदान करना होगा। मतलब जिनके अच्छे आचरण होते हैं, स्वभाव अच्छे होते हैं, जो नीतिगत रास्तों पर चलता है, अगर आप इस रास्ते पे चल रहे हैं तो फिर आप दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, न रह पाएंगे। मतलब आपको अच्छी आदतों, अच्छे स्वभावों को त्यागना है, आपको दुष्ट बनना है सही मायने में। तो निष्कर्ष देखिए। विश्व पहला निष्कर्ष, विश्व कुछ धारणाओं की केवल सराहना करता है लेकिन उन्हें आत्मसात नहीं करता है। अब यहाँ पर सराहना करता है, आत्मसात कर पाता है कि नहीं, ये सब यहाँ पर बात की गई है? नहीं की गई। ये बिल्कुल आपके कथन से बाहर जा रहा है। दूसरा सुनिए, यहाँ पर विश्व की बातें नहीं आई, सिर्फ नैतिक और शील की बात आई है बस। तो कथन के दायरे में रहना है। यदि आप इस सीमा को, औकात को लांघेंगे तो फिर आप गड़बड़ करेंगे। नैतिकता और शील की अवधारणाएं जीवन में व्यवहार्य नहीं होती हैं। बिल्कुल ये बात कही गई है कि यदि आप नैतिक और शील की अवधारणा का बलिदान नहीं करेंगे तो जीवन में रह ही नहीं पाएंगे। तो वही तो बोला गया है ना कि ये जीवन में व्यवहार नहीं है। मतलब आपको जीवन में क्या व्यवहार है इस कथन के अनुसार? कि आपको ये सब त्याग करके दुष्ट बनना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि कोई जैसे ही बोलता है तो उसका दो का चार देना पड़ेगा। एक झापड़ कोई मारता है तो गांधीवादी नहीं बनना है कि दूसरा गाल आगे करना है, चार झापड़ मारना है, तब आप इस जीवन में रह पाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर दूसरा आंसर सही होने वाला है। आगे देखिए। हो सकता है कि आप अपने अधिकारी के प्रति निष्ठावान न हो, पर आप उसके प्रति निष्ठावान होने का तो एहसास करा सकते हैं। मतलब वही दिखावा। ठीक है, तो देखिए, अधिकारी के प्रति निष्ठा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो यहाँ पर जो पहला आपका आंसर है ये बिल्कुल सही है। अगर अधिकारी के प्रति निष्ठा महत्वपूर्ण ना होती तो ये क्यों कहता कि आप निष्ठावान होने का जो है उनके प्रति एहसास कराइए? तो बिल्कुल सही है। दूसरा, कुछ लोग अपने अधिकारी को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसा कथन में बोला। अब ऐसे तो नॉर्मली तो लोग जाते हैं, लेकिन बोला यहाँ पर कथन में ये कह रहा है कि यदि अधिकारी के प्रति आप निष्ठावान न हो लेकिन आप एहसास करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ लोग की बात ही नहीं है। यहाँ पर दूसरा आपका कथन बिल्कुल गलत होने वाला है, केवल एक सही होगा। अब किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ पर बातें नहीं किया गया है। आगे देखिए। पठन पाठन में रुचि जगाने के लिए स्कूल ने जून 2013 से यह अनिवार्य बना दिया है कि हर छात्र हर सप्ताह 2 किताबें पढ़ें और पुस्तकों पर साप्ताहिक रिपोर्ट दें। क्लियर? पहला सुनिए, बलपूर्वक पढ़ने में रुचि जगाई जा सकती है। देखिए, बलपूर्वक आ गया, कहीं बलपूर्वक की बात किया गया क्या? बलपूर्वक से पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई दिमाग पूर्वक होती है। ठीक है, बलपूर्वक से तो कुश्ती लड़ा जाता है। तो पहला बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बलपूर्वक की, बल की बात ही नहीं, पढ़ाई में बल आता ही नहीं है, ना ही बात किया गया है। दूसरा सुनिए, कुछ छात्र कालांतर में पढ़ने में रुचि विकसित कर लेंगे। कालांतर का मतलब होता है एक नियत समय के बाद। यहाँ पर इसका आंसर देने के लिए आपको कालांतर शब्द को समझना होगा। कालांतर का मतलब होता है एक निश्चित समय के बाद। तो ये भी यहाँ गलत होगा। ये तुरंत अनिवार्य बनाया गया, तो आपको तुरंत पढ़ना है, एक निश्चित समय के बाद नहीं पढ़ना है। दोनों का दोनों यहाँ पर गलत होने वाला है। ठीक है, चलिए। भूतकालिक व्यवहारों से पृथक, पृथक का मतलब होता है अलग, मतलब जो पहले के समय में व्यवहार हुआ करता था। आधुनिक मनुष्य अपनी रुचियों के आधार पर अपना भाग्य स्वयं गढ़ता है। बात समझ में आई? सुनिए, पहले मनुष्य के सामने थोड़े से विकल्प हुआ करते थे। ऐसा कहीं इसमें बात किया गया है कि थोड़े विकल्प या अधिक विकल्प हुआ करते थे? ये कह रहा है कि पहले आदमी का, भूत मतलब जो बीत गया, पहले जो आदमी का व्यवहार था अब उससे वो अलग होकर आधुनिक जो मनुष्य आज का है वो अपनी रुचि के आधार पर अपना भाग्य गढ़ रहा है। तो पहला विकल्प कितना था, कम था, ज़्यादा था, कुछ नहीं मालूम है कथन से।
भूतकाल में भाग्य को प्रभावित करने की इच्छा नहीं रहा करती थी, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर दूसरा सही है। अब ध्यान से सुनिए, इसके अनुसार यही हुआ कि ये जो भूतकालिक जो व्यवहार पहले था उससे अब अलग हुआ है, तब मनुष्य अपना भाग्य गढ़ रहा है रुचि के अनुसार। इसका मतलब पहले उनकी इच्छा नहीं थी, नहीं करते थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आपका जो है क्या होगा, केवल 2 सही होने वाला है। ठीक है, चलते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ गया है कि स्कूल में कोई भी छात्र जो उचित ढंग से व्यवहार नहीं करता वह अपना नाम तो बदनाम करता है, स्कूल को भी बदनाम करता है। ठीक, ऐसे छात्रों को स्कूल से हटा दिया जाना चाहिए। ये सलूशन होता है कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए उदंडता करता है तो स्कूल से भगा दीजिए, फिर जाएगा कहाँ? नहीं, ये गलत है, सरासर गलत है। उसको अच्छी आदतें लाइए, उसके ऊपर अनुशासन लाइए, उसको सुधारने का कार्य करिए। अगला सुनिए, कठोर अनुशासन छात्रों के व्यवहार में सुधार नहीं लाता है। ये कहाँ बोला गया भाई? दोनों का दोनों गलत है, दोनों गलत है। क्लियर? आगे देखिए, अगले प्रश्न की बात करेंगे कि कंप्यूटरों के आ जाने से अब हमारा संगठन व्यक्तिनिष्ठ ग्राहक सेवा पर अच्छी तरह से ध्यान दे सकेगा। समझ गए आप? सुनिए, कंप्यूटरीकरण मात्र ही इस समय की पुकार है। कभी भी आपको निष्कर्ष पूर्वधारणा कहीं भी तर्क में मात्र, केवल, एकमात्र अगर ये शब्द दिखे तो आप तुरंत उसको गलत काटिए। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसके सिर्फ एक उपाय होते हैं, हर चीज के अनेकों उपाय होते हैं। दूसरा सुनिए, कंप्यूटरीकरण के बगैर व्यक्तिनिष्ठ ग्राहक सेवा संभव नहीं थी। अब ध्यान से सुनिए क्या दिया गया है, अब हमारा व्यक्तिनिष्ठ ग्राहक सेवा पर अच्छी तरीके से ध्यान देगा। इसका मतलब हुआ कि अभी तक अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दे रहा था, ये कह रहा ग्राहक सेवा संभव नहीं थी, ये भी गलत है। दोनों के दोनों यहाँ पर सरासर गलत है। आगे बात करें, सुनिए, कंपनी यक्स ने उत्पादन का विपणन किया है। उत्पादन का विपणन का मतलब होता है उसका विक्रय करना, व्यापार करना। ठीक है, तो कंपनी यक्स है, वो जो उत्पादन हुआ है उसका व्यापार किया। यदि मूल्य और गुणवत्ता आपकी पहल है तो आगे बढ़कर खरीद सकते हैं। मतलब यदि आपको मूल्य भी सही चाहिए और गुणवत्ता भी सही चाहिए तो फिर आप जो है कंपनी एक्स के उत्पाद को खरीदिए। ठीक, अब निष्कर्ष सुनिए, उत्पादन व गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पर कथन में वही बोला गया है कि अगर आपको चाहिए तो फिर बढ़िए। दूसरा, उत्पादन का मूल्य तर्क संगत होना चाहिए, तो बिल्कुल ये भी सही है, उसमें वही तो बोला गया है ना कि मूल्य और गुणवत्ता आपकी पहल है तो आगे बढ़कर खरीदिए, तो उत्पादन का मूल्य भी तर्क संगत होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए, कथन कर रहा है। और दूसरा, आपातकाल के मामले में उस कार्ड में उसका रक्त समूह, संपर्क के लिए पूरा पता और टेलीफोन नंबर होना चाहिए। क्लियर है? निष्कर्ष सुनिए, कह रहा है कि रक्त जब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कार्ड में उसके समूह का उल्लेख न किया गया हो। तो ये तो बिल्कुल है, कार्ड इसलिए थोड़ी ना रखा जा रहा है कि रक्त जो है कार्ड में लिखा होगा तभी देंगे, वो तो तुरंत जांच हो ही जाएगा। ये उसकी जानकारी के लिए किया गया है। ठीक है, तो पहला यहाँ बिल्कुल गलत है। दूसरा, किसी भी परिस्थिति में किसी को अपना फोन नंबर नहीं भूलना चाहिए। ए भाई, अगर फोन नंबर ना भूलते तो यहाँ पर फोन नंबर लिखने की आवश्यकता क्या थी? ये जो है दूसरा ऐसा कथन में नहीं कहा गया है। तीसरा सुनिए, यदि चोट घातक है तो पुलिस को इसकी जानकारी की आवश्यकता होती है। तो सही मायने में निष्कर्ष आपका तीसरा सही है, केवल 3 अनुसरण कर रहा है। ये इसीलिए कह रहा है कि ये सारा रखिए कि यदि किसी को चोट ज्यादा लग गया तो उनके परिवार वालों को भी बुलाया जा सके, नहीं तो प्राथमिक उपचार तो तुरंत किया ही जाता है। बात आपको समझ में आ रही है? तो ये इसका तीसरा निष्कर्ष हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो प्रश्न हमने आपको अभी दिखाया है ये आपके जो है यूपी कांस्टेबल 2020 में घुड़सवार में पूछे गए प्रश्न है। तो इस तरह से कथन निष्कर्ष होता है। आप इसको बस 2-3 बार रिपीट करिए, जितना हम समझा रहे हैं उतना समझिए, आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी पेपर के दिन भी हम खड़े रहेंगे आपको सॉल्व कराने के लिए। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला इसका जो टॉपिक है जिसको हम कहेंगे व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण। आइए देखते हैं व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण में क्या होता है। आपके सिलेबस में ऑफिशियल दिया गया है,
पहला ये कह रहा है कि एक घड़ी में अवश्य होगा। देखिए, घड़ी में बैटरी भी होता है, अलार्म भी होता है, संख्याएं भी होती हैं, सुइयां भी होता है, सारे जरूरी हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे अधिक जरूरी क्या है। ठीक है, तो जब घड़ी होती है तो सबसे अधिक जरूरी वहाँ पर क्या होता है, सुई होता है। आप इसे रट लीजिए, बहुत ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक अस्पताल में अवश्य क्या होगा? तो एक अस्पताल में जरूरी सब कुछ है, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी डॉक्टर होता है। बिना डॉक्टर के अस्पताल नहीं चलता है। क्लियर है? आगे देखिए, एक मृत व्यक्ति में क्या होती है? जब व्यक्ति मर जाता है क्या सांस चलता है, संवेदना होती है, हृदय गति नहीं, स्थूलता आ जाती है। स्थूलता का मतलब भारीपन कहते हैं, मोटाई कहते हैं, शरीर फूल जाता है मरने के बाद। क्लियर? आगे देखिए, एक कमल के फूल के पास क्या होता है? तो कमल के फूल में पंखुड़ी होती है। क्या होती है? पंखुड़ी। आगे सुनिए, एक जूते में हमेशा क्या होता है? देखिए, होने के लिए सारा होता है, लेकिन जो जूता का सोल होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वही सबसे अधिक भार सहता है, उसी को लोग चेक भी करते हैं। खतरे में हमेशा क्या होता है? इंसान जब खतरे में होता है तो उसे हमेशा डर लगता है। क्या होता है? डर। आगे सुनिए, एक ट्रेन में हमेशा क्या होता है? तो बच्चों को डिब्बा लगेगा, गार्ड लगेगा, इंजन लगेगा, ड्राइवर। देखिए, जरूरी सब कुछ है, लेकिन सबसे जरूरी जो ट्रेन का होता है वो इंजन होता है, उतने डब्बों को एक साथ खींचता है। ठीक है? बहादुरी के लिए क्या आवश्यक है? सबसे जरूरी ताकत और ये सारी चीजें तो जरूरी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है वो हिम्मत होता है, जिसे साहस कहते हैं। ये बहादुरी के लिए आवश्यक है। आगे बात करें, एक संगीत में हमेशा क्या होता है? तो संगीत के लिए आपको चाहिए स्वर। क्या चाहिए? स्वर। क्लियर? आगे देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से पहले पाज करके आप खुद से आंसर दीजिएगा, उसके बाद जब हम बताएंगे तो देखिएगा 99% लोग गलत करेंगे, इतनी हमारी गारंटी है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पहली बार, तो फिर आप गड़बड़ करके आएंगे। ध्यान से सुनिएगा, कल मैंने एक बर्फ का टुकड़ा देखा जो गल चुका था। अब सुनिए, अब जो आप देखे हैं वो कब देखेंगे? हमेशा देखेंगे? कभी कभी ऐसा देखते हैं, कुछ समय के लिए देखते हैं, कभी नहीं। तो इसका सारे लोग आंसर कभी कोई हमेशा लगाया होगा, लेकिन आपको यहाँ रीजनिंग आपके दिमाग का प्रयोग करना है, कभी नहीं। क्योंकि अगर वो गल गया है तो फिर वो बर्फ का टुकड़ा ही नहीं रह गया, वो तो पानी बन गया है ना। अगर गल गया है तो पानी बन गया, कहाँ बर्फ का टुकड़ा रहा भाई? थोड़ा दिमाग लगाइए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पर आंसर कभी नहीं होगा। ऐसे प्रश्न आएंगे छोटे छोटे और आपको गलत करके आप जो नंबर पाए हैं वो भी लेकर चले जाएंगे। तो आप इसे विशेष ध्यान दीजिएगा भाई। तो इस तरह से इसके भी कुछ बेहतरीन प्रश्नों का हमने प्रैक्टिस किया। तो 2 टॉपिक इसमें ख़त्म किए और कथन प्रोधाड़ा का 20 मिनट का हमने वीडियो अपलोड किया, उसे भी देख लें। यही चीज़ें पढ़ाने में लोग आपका 3-3 4-4 घंटे ले लेते हैं, लेकिन मात्र हम आपको 10 से 15 मिनट में पूरी कहानी ख़त्म कर दिए हैं। क्योंकि आपका पुलिस का है, बस इसी को रिवीजन करिए, इससे अधिक नहीं होगा। आपको किस टॉपिक में डाउट जरूर कमेंट करें। बाकी और भी जो हमको इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगेगा एक वीडियो में, हम 2-1 दिन के अंदर अंदर 3-3 4-4 टॉपिक कंप्लीट करके करवा देंगे। बाकी पूरी जीएस की आपकी हम तैयारी कर रहे हैं, हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, अपलोड करेंगे, तो आप वीडियो देखते रहें। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।